हरे कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 11वें और 12वें नंबर के श्लोक में श्री भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं उसको जानेंगे। सबसे पहले 10वें नंबर के श्लोक में भगवान ने अर्जुन से क्या कहा था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, तुम संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। यहां तक हमने पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गीता के 7वें अध्याय का 11वां और 12वां श्लोक। तो चलिए मित्रों, प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 11वां श्लोक इस प्रकार से है। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। अर्थात बलम यानी बल, बलवताम यानी बलवानों का, च माने और, अहम माने मैं, काम राग विवर्जितम, काम यानी जो कामनाएं होती हैं, प्रत्येक मनुष्य में कामनाएं विद्यमान होती हैं मित्रों। तो काम का अर्थ होता है इच्छा या कामना। राग यानी कि जो वासना होती है, प्रेम जिसको कह सकते हैं, अनुराग कह सकते हैं, अनुरक्ति कह सकते हैं। राग के कई अर्थ होते हैं। और विवर्जितम, विवर्जित का अर्थ होता है, वर्जना शब्द आपने सुना होगा। वर्जना का अर्थ होता है किसी भी चीज को मना करना, निषिद्ध करना, यानी रहित। विवर्जितम का अर्थ हुआ रहित, यानी वासना से रहित। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। भरतर्षभ का अर्थ होता है भरतों में श्रेष्ठ अर्जुन, यानी भरतवंशी जितने भी पुत्र हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? धनुर्धर अर्जुन। तो इसलिए भगवान यहाँ पर अर्जुन को भरतर्षभ शब्द से प्रयुक्त करते हुए संबोधित करते हैं। इसलिए ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है मित्रों। हम बार बार हर श्लोक में जहां पर भी श्री भगवान ने अर्जुन को कौन्तेय, भरतर्षभ इत्यादि नामों से संबोधित करते हैं, वह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज का ये श्लोक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसकी व्याख्या अभी हम करेंगे। तो इसका अर्थ हुआ धर्मा विरुद्धो, यानी धर्म से विरोध न करने वाला, भूतेषु यानी समस्त प्राणियों में, कामः यानी कामना, अस्मि माने हूं, यानी श्री कृष्ण कहते हैं कि अस्मि माने मैं हूं। इन सब में जो अभी हमने पढ़ा उन सब में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं विद्यमान हूं। कामः अस्मि यानी कामना भी मैं ही हूं। हे भरतों में श्रेष्ठ अर्जुन। तो मित्रों, ये रहा शब्दार्थ। अब इसका अनुवाद देखते हैं। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का बल हूं और जो इच्छा और वासना से रहित हैं, मैं वह यौन क्रिया हूं और जो सद्गुण या शास्त्रीय आदेशों के विरुद्ध नहीं है। इसका भाव समझिए कि श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का बल हूं और कामनाओं से, आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं और सब भूत प्राणियों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूं, यानी इच्छा हूं। तो जो इच्छा, अब मित्रों यहां पर समझने वाली बात यह है कि इच्छा आपकी धर्म युक्त है या फिर अधर्म युक्त है। तो यहां पर श्री भगवान कहते हैं कि जो कामनाएं होती हैं वे मैं ही हूं, लेकिन कौन सी कामना? जो धर्म युक्त कामना है वह, और जो शास्त्र युक्त कामना है वह मैं ही हूं। ऐसा श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, समस्त भूत प्राणियों में जो कामनाएं हैं, जो धर्म युक्त शास्त्र युक्त कामनाएं हैं, वे समस्त कामनाएं, समस्त इच्छाएं मैं ही हूं। अब इसको थोड़ा सा और व्याख्यायित करते हैं।
तो यहाँ पर श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों की कामना और आसक्ति रहित बल हूँ। संसार में सब बलवान ही तो बनते हैं। कोई दंड बैठक लगाता है तो कोई परमाणु इकट्ठा करता है, किंतु नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं काम और राग से परे जो बल है वह मैं ही हूँ, वही वास्तविक बल है। सब भूतों में धर्म के अनुकूल कामना मैं हूँ। पर ब्रह्म परमात्मा के ही एकमात्र धर्म जो सबको धारण किए हुए हैं, जो शाश्वत आत्मा है वही धर्म है। जो उससे अविरोध रखने वाली कामना है वह मैं हूँ। आगे भी श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मेरी प्राप्ति के लिए इच्छा करो। सब कामनाएं तो वर्जित हैं, किंतु उस परमात्मा को पाने की कामना आवश्यक है। मित्रों, ये कितनी गहरी बात है। यहाँ पर श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कामनाएं जो उत्पन्न होती हैं उनका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, लेकिन एकमात्र कामना जो हमें ईश्वर की प्राप्ति करवाती है, ईश्वर को प्राप्त करने की जो कामना होती है, वह भी तो एक इच्छा ही होती है कि हमें ईश्वर से मिलना है, उनकी प्राप्ति करनी है। तो यह जो कामना होती है वह श्री भगवान ने स्वयं कहा है कि परमात्मा को पाने की इच्छा रखने वाली जो कामना होती है वह आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा आप साधन कर्म में प्रवृत्त नहीं होंगे। जब तक आपको यह परमात्मा से मिलने की इच्छा ही नहीं जागेगी तो आप किसी भी साधन में, किसी भी योग साधना में, किसी भी तप में आप नहीं लग सकते हैं और ना ही आपको परमात्मा की प्राप्ति ही हो सकती है। तो इसलिए परमात्मा को पाने की जो इच्छा है उसका होना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक मनुष्य में ये कामना होनी ही चाहिए। तो ऐसी कामना भी श्री कृष्ण कहते हैं कि ये कामना भी मेरी ही देन है। तो आशा करते हैं मित्रों कि ये श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अगला जो श्लोक है हमारा गीता के 7वें अध्याय का 12वां श्लोक। ये चैव सात्विका भाव राजस्तामसाश्रये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। अर्थात ये चैव सात्विका भाव राजः तामसाश्रये, ये माने जो कुछ भी, च माने और, एव माने निश्चय ही, सात्विका भावा यानी सात्विक जो सतोगुणी होते हैं, भावः राजसस्तामसाश्रये, भव यानी कि भौतिक जगत की अवस्थाएं, राजसाह माने रजोगुणी, तामसाह माने तमोगुणी, च माने और, ये माने जो कुछ भी, मत्त एवेति तान् विद्धि, मत्त माने मुझसे यानी श्री कृष्ण से, एव एति, एव माने निश्चय ही, इति माने इस प्रकार, तान् विद्धि, तान् माने उनको, विद्धि माने जानो, न त्व अहम, न तू अहम। इस प्रकार से जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो न त्वहम बनेगा। न माने नहीं, तू माने परंतु, अहम माने मैं, तेषु माने उनमें, ते मई यानी वे मुझ में। तो ये रहा मित्रों शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि भौतिक अस्तित्व की 3 अवस्थाएं होती हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, मेरी शक्ति द्वारा ही प्रकट होती हैं। वे मुझ में हैं किंतु मैं उनसे परे हूं। तो ये श्लोक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, क्योंकि यहाँ पर श्री भगवान क्या कहना चाह रहे हैं उसको अभी हम और व्याख्यायित करेंगे। इसमें श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो भी सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तुम मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जानो। यानी जो भी इस सृष्टि के जो गुण हैं, ये प्रकृति के गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुण प्रकृति के हैं और ये तीनों ही गुण परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। तो ऐसा श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये तीनों ही गुण मुझसे उत्पन्न हुए हैं ऐसा तुम जानो, परंतु वास्तव में उनमें मैं और मुझ में नहीं है। यानी कि श्री भगवान के कहने का भाव यह है कि श्री भगवान में वे तीनों गुण तो विद्यमान हैं, लेकिन उन तीनों गुणों में श्री भगवान नहीं है।
उनमें आसक्त नहीं है, कहने का भाव यह है। तो वे कहते हैं कि हे अर्जुन, सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं, जो रजोगुण से उत्पन्न होने तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तुम मुझसे ही उत्पन्न होने वाले हैं ऐसा जानो, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मेरे में नहीं हैं, क्योंकि ना मैं उनमें खोया हुआ हूं और ना वे ही मुझे प्रवेश कर पाते हैं, क्योंकि मुझे कर्म से स्पृहा नहीं है। मुझे इनमें कुछ पाना नहीं है, इसलिए मुझ में प्रवेश नहीं कर पाते। ऐसा होने पर भी जिस प्रकार आत्मा की उपस्थिति से ही शरीर को भूख प्यास लगती है, आत्मा को अन्न अथवा जल से कोई प्रयोजन नहीं है, उसी प्रकार प्रकृति परमात्मा की उपस्थिति में ही अपना कार्य कर पाती है। परमात्मा उसके गुण और कार्यों से निर्लेप रहता है। मित्रों, ये जो लाइन है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप समझिएगा कि श्री भगवान अर्जुन से क्या कहना चाह रहे हैं। जिस प्रकार आत्मा की उपस्थिति से ही शरीर को भूख प्यास लगती है, जैसे कोई एक शरीर है, उसमें जब आत्मा प्रविष्ट होती है तो उस आत्मा की उपस्थिति से ही शरीर को भूख और प्यास लगती है, लेकिन इससे आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो हम अन्न जल ग्रहण करते हैं, ये हमारे शरीर को मजबूत बनाता है और उसे स्वस्थ रखता है, लेकिन इससे अन्न और जल से आत्मा का कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन उस आत्मा के शरीर में रहने से ही शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, अन्न जल भूख प्यास इत्यादि की, वे आत्मा के रहने से ही वे समस्त इच्छाएं, वे समस्त आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन आत्मा का अन्न और जल से कोई प्रयोजन नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार से प्रकृति परमात्मा की उपस्थिति में ही अपना कार्य कर पाती है। जो ये प्रकृति है, जो संसार है, इसके संचालनकर्ता कौन है? परमात्मा। तो जब परमात्मा रहते हैं तभी परमात्मा की उपस्थिति में ही प्रकृति अपना कार्य कर पाती है, लेकिन परमात्मा उसके गुण और कार्यों से निर्लेप रहते हैं। यानी प्रकृति के जो भी कार्य हैं, जो भी गुण हैं, वे परमात्मा में प्रविष्ट नहीं कर पाते हैं। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये श्लोक अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसको एक लाइक अवश्य करिएगा और अपनी मित्र मंडली में भी इसे शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। नमः संस्कृताय। हरे कृष्णा।